जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ का प्रवास है आपके चिर परिचित चैनल एलजेएस मीडिया से। आज के समाचार का मुख्य उद्देश्य है कि चिरमिरी अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। चिरमिरी में न व्यापार चल रहा, न व्यवसाय है, न रोजगार है, न उचित शिक्षा है, न उचित स्वास्थ्य की व्यवस्था है। हम लगता है कि आज भी चिरमिरी 500 साल पीछे ही चल रहा है जो पहले था। कारण सामंतवादी सोच। मध्य प्रदेश की सरकार हुआ करती थी, कांग्रेस का पूरे क्षेत्र में दबदबा था, सरगुजा संभाग के कई मंत्री हुए, लेकिन चिरमिरी की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। चिरमिरी सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गया। चिरमिरी के जो पुराने नेता हुआ करते थे कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने भी चिरमिरी को बसाने के लिए, यह चिरमिरी अनवरत चलता रहे उसके लिए उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। सिर्फ अपने घरों को भरा और व्यर्थ की राजनीति की। उस समय एक नारा आज याद आता है कि अपनों या अपने परिवार के साथ अपना खुद का विकास, ये चिरमिरी को ले डूबा। आज बड़ा खेद होता है कि चिरमिरी या कहें कि कोयलांचल के दम पर ही बिलासपुर जो है शहर बसा, जिसमें चिरमिरी की भी अहम भूमिका है। कोल इंडिया एससीएल का ऑफिस बना, बड़े बड़े वहां कॉलोनियां बनी, लोग नौकरी कर रहे हैं, वहां का व्यापार व्यवसाय बढ़ रहा। चिरमिरी में पलायन रुकना अब मुश्किल है, यह सर्वे के अनुसार बता रहा हूं। कांग्रेस का राज एक छत्र था, लेकिन बात चिरमिरी करें तो चिरमिरी तरक्की की बुलंदियों के पहुंचने के बाद आज बिल्कुल जीरो की स्थिति में हो गया है। ऐसा नहीं है कि चिरमिरी में कोई काम नहीं हो सकता है। पूर्व के नेता अगर चाहते तो चिरमिरी में कई फैक्ट्रियां लग सकती थी, उद्योग धंधे लग सकते थे, जब कोयले का था, भंडार था। शिक्षा की बात करें तो लाहिड़ी स्कूल, आज पूरी जनता को यह मानना पड़ेगा कि चिरमिरी के लिए एक युग पुरुष बनकर आए स्वर्गीय लाहिड़ी दादू, जिन्होंने लाहिड़ी स्कूल, लाहिड़ी कॉलेज, बंगला स्कूल बनाकर, जब चिरमिरी में कोई स्कूल विद्यालय नहीं हुआ करते थे, उन्होंने इतनी बड़ी शिक्षा की सौगात दी। वरना ये कटु सत्य है कि आज भी चिरमिरी की जनता 70% अशिक्षित रह जाती, बिल्कुल सत्य है। और बिलासपुर रायपुर से लोग यहाँ पढ़ने आया करते थे, और आज हालत देखिए कि यहाँ के छोटे छोटे काम के लिए, छोटे छोटे रोजगार के लिए लोगों को बाहर पलायन करना पड़ रहा। शिक्षा स्वास्थ्य की बात करें तो हमारा सरगुजा संभाग बिल्कुल जीरो है। बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े रोग यहाँ हुए, लेकिन इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। शिक्षा के लिए बच्चे पलायन करके बेंगलोर, भिलाई, न जाने कहां कहां जाते हैं। अगर नेता चाहते पूर्व के तो शिक्षा का हब चिरमिरी बन सकता था, लॉ कॉलेज चिरमिरी बन सकता था, बहुत कुछ चिरमिरी में हो सकता था। इच्छा शक्ति की कमी और अपना परिवार, अपना विकास ही पूर्व के नेता करते रह गए। ये तो रही पूर्व के नेताओं की बात। अब वर्तमान में बात करें, विगत 10 से 12 साल, 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी का राज रहा। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने जिला कोरिया गोद लिया, लेकिन कोई सौगात नहीं दी। विशेषकर चिरमिरी कुछ नहीं मिला। चिरमिरी की धरती से कोयला निकलता रहा, बाहर के शहर बसते रहे, चिरमिरी के नेता गाल बजाते रहे, बड़े नेताओं गुलामी करते रहे, अपना घर भरते रहे, और चिरमिरी अपनी अंतिम सांसें गिनने लगा। और अब तो कतई नहीं लगता कि चिरमिरी का विकास कहीं संभव हो पाएगा, क्योंकि सरकार की नीतियों के चलते प्राइवेट कंपनियां आ रही हैं। ये सत्य है, कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन चिरमिरी फिर चिरमिरी जन्नत बन जाए, अब ऐसा प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि इसके लिए दोनों पार्टी के नेता दोषी हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। और जो यहाँ के पूर्व नेता अपने आप दिग्गज नेता मानते थे, उन्होंने सिर्फ अपना घर भरा, चिरमिरी को लूटा और अपना घर भरा और यहाँ से पलायन करके चले गए।
क्योंकि चिमरी एसएससी का क्षेत्र है। लोगों को बड़ी उम्मीद थी इस सरकार से, ट्रिपल इंजन सरकार से, जो बिल्कुल चिमरी के लिए फेल्योर होती हुई दिख रही है। धीरे धीरे यहाँ सारी व्यवस्थाएं खत्म हो रही हैं और शिक्षा स्वास्थ्य में तो हमारा संभाग पीछे है ही। सबसे बड़ी दुख की बात, जिला में नाम जुड़ने के बाद भी न तो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, न कोई शिक्षा का बेहतर व्यवस्था है, न कोई स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था है। छोटे छोटे बीमारियों में यहाँ के लोगों को बिलासपुर रायपुर पलायन करना पड़ता है, जाना पड़ता है। शिक्षा का हाल आप देख रहे हैं। इसका जिम्मेवार कौन है ये जनता भली भांति जानती है। गलती जनता की भी है और जो ऐसे नेता को चुनते हैं जो अपना घर भरते हैं और चिमरी को झूठे सपने दिखाकर लूट कर चले जाते हैं और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हो जाते हैं। आप देखते रहिए एलजेएस मीडिया, सच्ची खबरें, सच्ची घटनाएं, सत्य बात कहने वाला। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।